श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? एक मीडिया रिपोर्ट के दावे ने देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सवाल देश में 300 लोगों की निजता का हनन करते हुए उनके फोन को क्लोन कराने का है। और इसमें अब सबसे बड़ा नाम सामने आया है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का, साथ ही साथ प्रशांत किशोर का। नाम जब राहुल गांधी का आया तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। सरकार से मांग की गई कि गृह मंत्री यानी अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दीजिए। किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। सुरजेवाला के मुताबिक राहुल गांधी के स्टाफ, खुद के कैबिनेट मंत्री, विपक्षी नेता, पत्रकार और एक्टिविस्ट की जासूसी कराई गई। साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला ने यह भी समझाया कि आखिर ये जासूसी कैसे हुई। पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पेगासस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। एक तरफ सुरजेवाला सवाल पर सवाल दाग रहे थे, आरोपों की बौछार कर रहे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला रविशंकर प्रसाद ने। देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत
आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था, ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा, तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? कांग्रेस बीजेपी को एक और भारतीय जासूस पार्टी बता रही है तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जासूसी का इतिहास तो कांग्रेस से जुड़ा है और कांग्रेस स्तरहीन हो चुकी है। खैर, इन सब के बीच इसी मुद्दे को लेकर हंगामा भी खूब हो रहा है और हंगामा यूं ही खत्म होता दिख भी नहीं रहा। न्यूज़ तक ब्यूरो।